Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in 6th ऑनलाइन क्लास। बेटा हमने 6th भी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। सो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। बेटा आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेंस। ठीक है, सबसे पहले बेटा देखो मैं आपको लेंस फॉर्मूला के बारे में बता देती हूँ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी। 1/f is equal to 1/v minus 1/u. दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस है उसमें 2 टाइप के इमेज बनते हैं, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है बेटा, ये वाली डायग्राम मैंने आपको समझा दी थी, ये वाली डायग्राम मैं आपको समझा देती हूँ। देखो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसमें हमारा इमेज किस टाइप का बन रहा है? वर्चुअल टाइप का। ठीक है, ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास होएगी? प्रिंसिपल फोकस में से। ठीक है, सेकंड रे देखो कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर में से। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो अनडेविएट होती है। ठीक है, देखो अगर लेंस में से रे पास होने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैच करती हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है? रियल टाइप का। तो वर्चुअल टाइप का इमेज देखो बेटा, लेंस में से रे पास हो रही है बट ये वाली रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैच नहीं कर रही, इसलिए जो हमारा मतलब कि इमेज बन रहा है वो किस टाइप का है? वर्चुअल टाइप का। ठीक है, ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। ओके, तो देखो बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज इज कॉल्ड वी। ठीक है, यहाँ पे आएगा वी। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड यू। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये मैंने पहले भी रिप्रेजेंट कर रखा था, फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा कनकेव के लिए। कनकेव में जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल टाइप का बनता है। ये हमारा कनकेव मिरर है, सॉरी लेंस है। कनकेव लेंस को किस टाइप का लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो क्या हो रही है? डाइवर्स। ठीक है, सेकंड रे देखो कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर में से। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होएगी वो अनडेविएट होती है। ठीक है, देखो कनकेव लेंस में रे पास हो रही है बट ये रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको हम मतलब कि वैसे इमेजिनरी तौर पे मैच करवाएंगे। पॉइंट ए डैश बी डैश हमारा क्या बन रहा है? इमेज। ठीक है, तो यू क्या है? सी और ऑब्जेक्ट के विचकार डिस्टेंस। वी क्या है? ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के विचकार डिस्टेंस। नेक्स्ट बेटा इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम तीनों केस में अप्लाई करेंगे। कन्वेक्स में रियल और वर्चुअल इमेज बनता है, कनकेव के केस में ओनली किस टाइप का इमेज बनता है? वर्चुअल। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? कन्वेक्स के लिए। ठीक है, कन्वेक्स के लिए देखो बेटा, वैसे अगर आपने न्यूमेरिकल सोल्व करनी है उसके लिए ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जो लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एम क्या है? मैग्निफिकेशन। h2 क्या है? साइज ऑफ द इमेज। h1 क्या है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। v क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज। u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस में अप्लाई करना है। m इज इक्वल टू देखो h2/h1। ठीक है, इस केस में देखो बेटा जो h2 है वो नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो इमेज है वो डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई अपवर्ड पॉइंट होता है ऐसे करके उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर ऐसे करके डाउनवर्ड होता है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपवर्ड है और जो इमेज है वो क्या है? इन्वर्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, इन्वर्टेड के केस में हम क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। ठीक है, देखो इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया कैसे,
तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूले में हमने ये देखना होता है मतलब कि V पॉजिटिव है या नेगेटिव, U पॉजिटिव है या नेगेटिव, H2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, H1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। H1 तो हमेशा क्या होएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं अपवर्ड, ठीक है, मतलब कि इरेक्ट रखते हैं इसको। ओके, तो M क्या है, देखो बेटा H2 को हमने नेगेटिव कंसीडर किया क्योंकि ये हमारा जो इमेज है इन्वर्टेड है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू V अपॉन माइनस U, ठीक है। देखो अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है इमेज भी उस डायरेक्शन में बन रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमारी जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, राइट टू लेफ्ट, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उस केस में, रियल के केस में जो मतलब कि मैग्निफिकेशन है वो क्या है, नेगेटिव। सेकंड केस हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस देखो, M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U। H2 को भी हमने पॉजिटिव लिया, H1 को भी हमने पॉजिटिव लिया, क्योंकि हम इस केस में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी इरेक्ट है, ठीक है, मतलब दोनों अपवर्ड है। तो V को हमने माइनस कंसिडर किया, U को हमने माइनस कंसिडर किया। इसका रीजन क्या है, देखो रे तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, बट हमारा जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और हमारा जो इमेज है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसलिए कन्वेक्स के केस में, जो वर्चुअल के केस में हमारी मैग्निफिकेशन क्या आ गई, पॉजिटिव। थर्ड केस को कंसिडर करते हैं, कनकेव, ठीक है। कनकेव के केस में देखो जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U, ठीक है। इसमें H2 भी पॉजिटिव है, H1 भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। और V क्या है इसमें, नेगेटिव, ठीक है, और U भी क्या है इसमें, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि देखो जो हमारी रेज है इंसिडेंट रे वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारा इमेज है और ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसलिए कनकेव के केस में जो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है उस केस में मैग्निफिकेशन हमारी क्या आती है, पॉजिटिव। बेटा देखो तीनों केस को ऑब्जर्व करो। इस केस हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो रियल इमेज है जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे अपोजिट साइड बनता है, ठीक है। वर्चुअल के केस में देखो जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जो हमारा इमेज है वो भी उस साइड ही बन रहा है। देखो ये हमारा वर्चुअल वाला केस है, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा जो हमारा इमेज है वो भी उस साइड ही बन रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पे नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। ए डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द U, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। देखो डाइवर्जिंग लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो F कितनी आ गई हमारे पास, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूमेरिकल में मतलब कि वैल्यू तो गिवन है बट न्यूमेरिकल में देखना, आप कभी भी न्यूमेरिकल में ये नहीं गिवन होएगा हमने F को पॉजिटिव लेना या नेगेटिव, वो हमें डायग्राम से पता चलेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स के केस में F की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, कनकेव के केस में F की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। F की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15, ठीक है। जो हमारा मतलब कि इमेज बनता है डाइवर्जिंग लेंस के केस में वो कहाँ पे बनता है, देखो इस साइड बनता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, -10 सेंटीमीटर। U की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/u किसके इक्वल आ गया, 1/v माइनस 1/f, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारी मैग्निफिकेशन आ गई -30 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। आपने खुद भी एफर्ट्स करने हैं इस चैप्टर को मतलब कि स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो जो कोई भी प्रॉब्लम आए आपको इस चैप्टर में तो मेरे साथ आपने डिस्कस करनी है जूम मीटिंग में, ठीक है। अपने डाउट तैयार रखने हैं आपने जूम मीटिंग में, तो आपने इस चैप्टर के अच्छे अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।